वेलकम टू अनदर सीरीज ऑफ इनर नोइंग। और आज हम बात करेंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करें या हमारी प्रेयर्स कैसे आंसर्ड हों, इस पे हम काम करें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये इनर नोइंग जो सीरीज़ है, इसमें हम स्पिरिचुअल गुरुज़ या स्पिरिचुअल सेंट्स की तरफ से जो भी कुछ ना कुछ बातें आई हैं उसका हम उन पे ज़्यादा चर्चा करते हैं या उस पे बात करते हैं। तो आज के अगर मैं बात करूं तो स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन है। वो कहते हैं कि ऑल द पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अब इसको अगर हम आगे लेकर चलते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हम अपने निजी जीवन के बारे में बात करें, सुख दुख सभी के जीवन में लगा रहता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। और कभी ऐसा फेज आता है कि हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, इमोशनली ब्लॉकेज लग जाता है, या हमारे जीवन में स्ट्रगल्स आ जाते हैं। जैसे टफ टाइमिंग चल रहा है तो जॉब्स में दिक्कत आ रही है। अब इस समय जब परेशानी आती है तो लोग भागते हैं एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ, टैरो कार्ड रीडर्स की तरफ, और हम उसका सल्यूशन ढूंढते हैं। उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए आपके ग्रहों के हिसाब से कुछ दान कराए जाते हैं, कुछ पाठ कराया जाता है, या कुछ ना कुछ उन ग्रहों की अवस्थाओं को ठीक किया जाता है। या स्पेसिफिकली लेमैन लैंग्वेज में मैं ये बात करूं कि जहां पर जो ब्लॉकेज लगा है वो हटाने की कोशिश की जाती है। मूलतः या साधारणतः अगर मैं देखूं तो ज़्यादातर इसमें मंत्रों का उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड मंत्र भी देते हैं या कुछ पूजा पाठ दिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि मेरी प्रेयर्स आंसर्ड नहीं हो रही, मेरी सेहत ख़राब है, मैं अपनी सेहत पे काम करना चाहता हूँ, मैंने महामृत्युंजय जाप करवा लिया, बट स्टिल मैं उसी सिचुएशन में हूँ, मेरे जीवन में विस्तार नहीं हो रहा। अब आपकी प्रेयर्स आंसर्ड हो, इसका हम कैसे कॉन्फर्मेशन करें, या हम क्या ऐसा करें जिससे हमारी प्रेयर आंसर्ड हो जाए? या फॉर्मूला है क्या कोई, जैसे कि हम जो अपनी प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारी आंसर्ड हो जाएं, हमारी दुआएं हमारे लिए एक रिफ्लेक्टिव पैटर्न लेकर आएं और हमारी परिस्थितियां बेटर हो जाएं? बिल्कुल है। जब हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो हमारा थिंकिंग पैटर्न या लॉजिकल एबिलिटी पे एक पर्दा पड़ जाता है, हमारा ब्रेन ब्लॉक्ड हो जाता है, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। और जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जो हमारा मेंटल हमने एक पिक्चर बनाई है। सपोज आपको अपनी सेहत अच्छी करनी है, सपोज, या आपको अपने रिलेशनशिप पे काम करना है, तो आपने जो मेंटल एक पिक्चर बनाई है कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन में इंप्रूवमेंट आना चाहिए। सो अब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसको भी एक ट्रांसफॉर्मेशनल जोन में लेकर आना चाहिए। अगर मैं इसके दूसरे शब्दों में इसको बोलूं तो जो आप सोचते हैं, जो आप फील करते हैं, जिस पे आपका भरोसा है, विश्वास है, यकीन है, बिलीव है, वो आपकी कंडीशन हो जाएगी माइंड की, बॉडी की और आपके सर्कमस्टेंसेस की। जैसा आप सोचेंगे, जैसे आपके विचार होंगे, यानी कि जो आपका एक्शन होगा, तो उसके हिसाब से आपकी बॉडी में परिवर्तन आएगा या आपकी सर्कमस्टेंसेस वैसे ही जनरेट होंगी। साथ ही साथ एक मेंटल पैटर्न, या अगर आप इमोशनल एस्पेक्ट्स को भी रिडायरेक्ट करेंगे तो आप अपनी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर दो चीज़ें मुख्यतः ज़रूरी होती हैं, एक ओपन माइंडेडनेस, दूसरा यू हैव टू बी रिसेप्टिव टू द इनफाइनाइट पोटेंशियलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे अंदर ही इतनी ज़्यादा पावर है। अब आप चाहे उसे क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहें, चाहे आप इसे इनर नोइंग कहें, चाहे आप इसे हीलिंग कहें, चाहे आप इसे सेल्फ हीलिंग कहें, चाहे आप इसे ट्रांसफॉर्मेशनल एक प्रोसेस का है, हमारे अंदर ही है। बट हाउ डू यू चैनलाइज योर सबकॉन्शियस माइंड, उसको हम अगले एपिसोड्स में या अगले सीरीज में देखेंगे। बट आज के लिए ज़रूरी यह है, दो शब्दों को याद रखना। एक तो वी हैव टू बी ओपन माइंडेड एंड रिसेप्टिव इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट वट एवर इज आवर हार्ट्स डिज़ायर, हम उस पर काम करेंगे। दूसरी रिसेप्टिवनेस, कि हमारे कॉन्शियस माइंड जो हमें परिवर्तन के दौर पर लेकर जा रहा है, उसमें हम ओपन हों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।